ओम शांति। आज का बाबा के ज्ञान मुरली है 18 अगस्त 2020। मीठे बच्चे, अपनी सत्य प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? किस लिए लगता है मुश्किल? उत्तर, क्योंकि कोई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं। बैठे है याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वो फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाबा को सच बताना पड़े। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ, ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सत्य प्रधान बनने बिगर सत्य प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। यह तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। बाह पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो। हम आत्मा है, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि माया भुला देती है, इसीलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नए थे नई याद, ये सिर्फ बेहद का बाप भी समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम सौभाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से ही सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वालों की कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। इनका भी अर्थ बाबा ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर होकर गए हैं। जिसकी जयंती मनाते हैं सतयुग आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं। और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने समय स्थापन किया। उनके पहले है ही देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाबा आकर समझाते बाप ही सबसे ऊंचे और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंके आदि की बात नहीं। हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो बाइप्लाट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाई बनते हैं। और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है, सिवाय देवी देवताओं। देवताई तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन, इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दे बिगर लाइट वाला पतित भी हो। कहाँ लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वो कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? हो न सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह बातें समझाते रहते हैं। जो जितना बुद्धि में बैठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा।
इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बोल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते इस बात को याद है बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उसमें भी जांच करो। याद में अचरीति रहते हैं, बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत है जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं, सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़ी शांत होंगे। इसीलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठ लिखते हैं तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाबा कहे और सच न बताए कितना दोष हो जाता। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्षर करके सब झूठ बोल बताएंगे। झूठी माया झूठी काया, है ना, एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाते तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। या सच बताना है, नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत से है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकालता है वो तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाबा तो सद है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते। सब नेटी नीति करते गए, ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जो अचरीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपने अपने राय दो कोई भी दे सकते, ऐसा नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देना है। हमारा नाम नहीं, हम कैसे देवे नहीं। कोई को भी सर्विस और कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाप कहते कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवे। आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही है जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो न पढ़ो मरना जरूर है। तैयारी करो न करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो अपनी तैयारियां कर रही है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया, बाबा हमको भी मोहल मिलना चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात ही नहीं, याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाकी बाबा की तो कोई फी आदि नहीं। समझते हमारे पास पड़े है तो क्या न यज्ञ में सुहा कर दे। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसे कुछ तो सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वे पाप आत्माओं का पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जाती है, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमार आदि तो होंगे ना। समझो किसी को हॉस्पिटल आदि बनाई होंगे तो करके तंदुरुस्त अच्छी रहेगी, परंतु उससे सब कामनाएं तो सिद्धि नहीं होती है। यहाँ तो बेहद का बाबा द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो, सो भी आधा कल के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वो तो शांति धाम में मिलती है।
और सत्युग में एक धर्म होने कारण अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वह है अमरलोक। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्सर होता नहीं, या तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, इसको मृत्यु लोक, उसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते, रोग होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसा रूहानी सेंटर्स कितनी खुलना चाहिए। थोड़े भी आते हैं वह कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखाया है। अरे हमको बनाने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम बीके के हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इससे हम बीके निकले हैं। बिरादरियां होती है ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते। यह किसी की भी बुद्धि में रह न सके। यह भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमोप्रधान दुनिया में पड़ न सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विक्रम न करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। कुछ पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पांडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़ी ही कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पाठ बाबा के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। यह बाबा कहते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं दुखों से। भारतवासी फिर समझते इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां है, सब ही स्वर्ग है। ये सब है माया का पंप कहते बाबा। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहाँ मरने का डर नहीं सत्युग में। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। अनेक मठ है, सत्युग में ऐसा बातें होती नहीं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देंगे, आसुरी तरफ ही ढकेलेंगे। अब तुमको मिलती ईश्वरीय मत ऊंचते ऊंच, इसीलिए गाया हुआ है श्रीमद् भगवान वच। तुम बच्चे श्रीमद् से सारे विश्व को हेवन बनाते, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें एक कदम पर श्रीमत लेनी है। तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं है। बाबा ने समझाया किसी को भी अपना कुछ अक्कल हो, राय हो तो बाबा भी को भेज देंगे। बाबा जानते कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकालते रहते, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालना चाहिए। ऐसा यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सत्युग था तो एक ही धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। सब एक बाप है, सबका एक बाप है। बाबा कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। 2 नंबर, याद की मेहनत से आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। सुदामा मिसाल जो भी चावल मुट्ठी है वो सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्धि करनी है। वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं या परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षा और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे न हो यह हो कैसे सकता। लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए नजारा हुआ कि गीत गाते आगे बढ़ो अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगान, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।